बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ केमिकल बिजनेस जिसके अंदर दो प्रोसेसेस हैं और प्रोसेस एक्स और वाई और दो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं ए और बी। और प्रोसेस वाई के बाद एक प्रोसेस जी भी आता है और उसमें बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है। सो इस सवाल में हमसे प्रोसेस अकाउंट बनाने को कहा गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा हमारे लिए क्योंकि इसमें क्यों कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं दिया हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के मामलात नहीं है। तो ये तो बहुत ही यानी दिस विल बी द इजीएस्ट थिंग टू सॉल्व। सो 9400 के मेरे पास आउटपुट है मेन प्रोडक्ट की प्रोसेस एक्स में। तो मैं सिंपली अभी ये कर रहा हूँ कि जो सवाल का डाटा है वो मैं अकाउंट्स में डाल देता हूँ। सो आई एम हैविंग सम आउटपुट जो कि 9400 यूनिट्स है। इसी तरह 8000 यूनिट्स है प्रोसेस वाई में। सो आई हैव एन आउटपुट ऑफ 8000 यूनिट्स इन प्रोसेस वाई। उसके बाद बाय प्रोडक्ट जो है वो 1400 और 1250 और यहाँ पे आई हैव अ बाय प्रोडक्ट विच इज़ 1400 और यहाँ पे भी बाय प्रोडक्ट जो है वो दिस इज द मेन आउटपुट ऑफ प्रोसेस जी। बाय प्रोडक्ट जो है एंड दैट इज़ 1250। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज़ किया 9500 यूनिट्स हैं और 1,23,500 उसकी मॉनेटरी वैल्यू है और ये प्रोसेस एक्स में वो इस्तेमाल हुआ है। सो ए हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोसेस एक्स और 9,500 इज़ द क्वांटिटी और 123,500 इज़ द वैल्यू। नेक्स्ट इज़ मटेरियल बी which has been used in all the three processes 500, 300 और 20। सो बी इस्तेमाल हुआ 500, बी इस्तेमाल हुआ 300 और बी इस्तेमाल हुआ इन द नंबर 20। और इसी डायरेक्ट मटेरियल बी की रुपी वैल्यू भी बताई हुई है 19,500 और 300 की जो वैल्यू है वो 48,100 और लास्ट वन इज़ 1651। सो कुछ भी हम कैलकुलेट तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिंपल वैल्यूज़ फीड इन करते जा रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का इंफॉर्मेशन है 15,000, 10,000 और 500। सो ये हमारे पास वेजेस आ गई 15,000। उसके बाद फिर वेजेस आ गए 10,000 और उसके बाद फिर डायरेक्ट वेजेस आ गए 500। सो नो कॉम्प्लिकेशन अप टिल नाउ। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू आपको बताई हुई है 5 रुपये, 10 रुपये और 6 रुपये। तो ये तो जब नॉर्मल लॉस निकलेगा तो तभी हमारे काम की होगी। और नॉर्मल लॉस इज़ 4%, परसेंटेज में बताया हुआ है 4%, 5% एंड 5%। और ये किस चीज़ का है, जो भी आपने प्रोसेस में डाले हैं। सो मैं यहाँ नॉर्मल लॉस विल बी 4%, यहाँ पे नॉर्मल लॉस विल बी 5% और यहाँ पे भी नॉर्मल लॉस विल बी 5%। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन फैक्ट्री ओवरहेड का है जो कि 240% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो तो ज़ाहिर है हम अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो 240% से ओवरहेड बना सकते हैं आप। सो 15,000 का 240% बनाएंगे तो इट विल बी 36,000 क्योंकि वेजेस का बनाना है ना आपने 240%। इसी तरह यहाँ पे भी आप ओवरहेड बना सकते हैं 10,000 का 240% बनाएंगे तो इट विल बी 24,000 और यहाँ पे भी ओवरहेड्स बना सकते हैं 500 का आप 240% बनाएंगे तो इट विल बी 1200। ठीक हो गया जी। सो ओवरहेड्स की वर्किंग भी आ गई हमारे पास। अब हम अपने जो नॉर्मल लॉस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे पास जो यूनिट्स हैं टोटल उसमें हमारे पास जो टोटल बन रहा है दैट इज़ 10,000। 10,000 में से आपको 10,000 इसका 4% बनाएंगे तो ये आपका नॉर्मल लॉस आ जाएगा। तो नॉर्मल लॉस विल बी 400। तो क्या मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया? नहीं, अभी भी कुछ बैलेंसिंग फिगर बच रही है जो कि अगर इधर हो तो फिर हम उसको एब नॉर्मल लॉस बोलते हैं।
सो वो जो एबनॉर्मल लॉस है दैट इज़ 200। ठीक हो गया। सो दिस इज़ माय एबनॉर्मल लॉस। अब वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो मेरे पास जो कॉस्ट है, एक 23,500, 19,500, 15,000 और 36,000, इसका टोटल इज़ 194,000। अब मुझे इस कॉस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है क्रेडिट साइड पे, और इसके लिए मुझे डेफिनेटली पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। सो नॉर्मल लॉस के लिए देखें, इसने जो स्क्रैप वैल्यू बताई हुई है वो 5 रुपीज़ है, रुपीज़ पर यूनिट। तो मैं अगर 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो यानी कि 400 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो इट विल बी 2000। ये मेरी नॉर्मल लॉस की रिकवरी हो गई। और अब मुझे पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैं ये जो 1,94,000 है टोटल मेरे पास कॉस्ट, इसमें से माइनस कर दूंगा 2,000 जो कि नॉर्मल लॉस से रिकवरी है, तो ये 1,92,000 बनता है। इसको अब आपने डिवाइड करना है यूनिट से, और नॉर्मल लॉस के अलावा जो यूनिट्स हैं वो 9400, 200 की तरह बनता है 9600। सो ये आप डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट इज पर यूनिट कॉस्ट इज 20। सो 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9400 को, तो ये 188,000 आ जाएगा, और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। ठीक है जी। सब आपकी ये प्रोसेस अकाउंट जो है ये दोनों तरफ से बैलेंस हो चुका है, और आपका जो ये आउटपुट था ये अब प्रोसेस वाई को शिफ्ट हो गया है। ठीक है। सो प्रोसेस वाई में यू गेट समथिंग फ्रॉम प्रोसेस एक्स, जो कि है 9400, और 1,88,000 इसकी वैल्यू थी, अभी हमने वर्कआउट किया। सो अब इस अकाउंट में क्या है जी, इस अकाउंट में ये है कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1,88,000, 48,000, 100, 10,000 और 24,000। जो यूनिट्स हैं अभी, अब उसमें हमने नॉर्मल लॉस वर्कआउट करना है। सो नॉर्मल लॉस वर्कआउट करने के लिए आप 9400 प्लस 300, जो टोटल आपके पास यूनिट्स हैं इन प्रोसेस, तो ये 9700 बनता है। इसका आप 5% बनाएंगे। तो इसका जब आप 5% बनाएंगे तो यू विल गेट 485। अब अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली साइड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ बन रही है। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन बन रहा है। एबनॉर्मल गेन इज़ 185। ठीक हो गया। सो जो नॉर्मल लॉस है उसके लिए जो पर यूनिट वैल्यू दी हुई है वो दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू इज़ 10 रुपीज़ पर यूनिट। सो ये जो 10 रुपीज़ पर यूनिट है, इसको अब आप नॉर्मल लॉस 485 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो व्हाट यू गेट इज़ 4850। ठीक है जी। सो अब हमने पर यूनिट कॉस्ट वर्कआउट करनी है। तो हमारे पास 9400 जो टोटल यूनिट्स हैं, और 300 प्रोसेस बी, सॉरी मटेरियल बी के ऐड हुए। सो ये तो यूनिट्स का हिसाब है, लेकिन कुछ हमारे पास नॉर्मल लॉस भी हो चुका है, और नॉर्मल लॉस इज़ 485। जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज़ 1400। बाय प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर मैं 1400 को I'll be in need of कैलकुलेटर। सो 1400 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 से, तो व्हाट आई गेट इज़ 30,800। सो 30,800 इज़ दिस 1400 बाय प्रोडक्ट, और ये 22 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये बिकता है। ओके। सो हमारे पास अब जो यूनिट्स की इंफॉर्मेशन बनी वो क्या बनी, 9400 प्लस 300, जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स थे 9400, 300, और इसमें से हमने माइनस कर दिया है नॉर्मल लॉस जो कि 485 है, और बाय प्रोडक्ट को भी हम इसमें से निकाल देंगे। सो माइनस 1400। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास यूनिट्स का इंफॉर्मेशन। और जो हमारे पास कॉस्ट है वो कौन कौन सी है, 1,88,000, 48,100, 10,000 और 24,000, ये हमने टोटल खर्चा किया है। इस खर्चे में से हमारी जो रिकवरी हो गई है, बाय प्रोडक्ट के यूनिट बिके हैं और नॉर्मल लॉस के यूनिट बिके हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, यानी ये जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किए हैं,
कॉस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें, यानी डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करें, तो क्या बनता है। सो ये मैंने टोटल्स बना लिए हैं जी। सो टोटल्स क्या बने हुए हैं। सो 234,450, ये जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए थे, इसका नेट फिगर बनता है, यूनिट्स मेरे पास ये बनते हैं। तो अब जो मेरे पास टोटल कॉस्ट बन रही है उसको मैं यूनिट से डिवाइड कर लूँगा, तो पर यूनिट कॉस्ट बनेगी 30। सो माई पर यूनिट कॉस्ट इज़ 30, और 30 को अगर मैं 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 2,40,000। ठीक है। और इसी तरह 185 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एबनॉर्मल गेन आ जाता है, दैट इज़ 555 ठीक है। सो 185, मैं एक इसको वेरीफाई कर लूँ, मल्टीप्लाई कर दें इसको 30 से, सो व्हाट वी गेट इज़ 555, बिल्कुल सही है। सो अब ये हमारा अकाउंट बैलेंस हो चुका है। हम इसके अगर टोटल्स बना लें तो दिस इज़ 97, 9,885, 9,885, ठीक है। और इसी तरह जो कॉस्ट हैं उसका टोटल मुझे करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव हियर इज 2,40,000 प्लस 30,800 प्लस 4,850। तो ये हमारे पास बन गया 2,75,650। नाउ वी कम टू प्रोसेस जी। प्रोसेस जी में हमारे पास क्या आ रहा है जी, डेफिनेटली समथिंग फ्रॉम प्रोसेस वाई। और वो ये सॉरी 8,000 नहीं, ये तो हमारी फिनिश मेन आइटम है ना। हमारे पास तो यहाँ पे आ रहा है जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोसेस जी अगर आप सवाल में पढ़ें तो प्रोसेस जी के बारे में उन्होंने बताया हुआ ये है कि इसमें सिर्फ क्या चीज़ प्रोसेस होती है, बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइटम आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, बाय प्रोडक्ट, जो 1400 था। तो इसका मतलब फ्रॉम वाई व्हाट वी गेट इज 1400 यूनिट्स। ठीक है। सो ये जो थे, और इस 1400 की वैल्यू हमने कितनी बनाई थी, 30,800। ठीक है जी। सो 30,800, 1651 का मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ, 500 के वेजेस और 1200 का ओवरहेड। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे आउटपुट 1250 गिवन है सवाल में, नॉर्मल लॉस 5% मुझे वर्कआउट करना है। तो मैं टोटल कर लेता हूँ, 1420 बनता है यहाँ पे, और इसका 5% आप बनाएंगे तो व्हाट यू गेट इज़ नॉर्मल लॉस विच इज़ 71। ठीक है, 1420 का 5%, और बैलेंसिंग फिगर इज़ एबनॉर्मल लॉस, और दैट इज़ 99। सो यहाँ पे भी 1420 का टोटल पूरा हो जाएगा। अब पर यूनिट कॉस्ट की बारी आती है। सो 30,800 का खर्चा हुआ, और 1651 का खर्चा हुआ, और 500 का, और 1200। सो ये तो एक्सपेंस साइड हो गई। इसमें अगर नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी है तो नॉर्मल लॉस की पर यूनिट वैल्यू यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू बताई गई है 6। तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 71 को, तो व्हाट आई गेट इज़ 426। ठीक है। और जो बाकी का आउटपुट है उसके लिए मुझे पर यूनिट कॉस्ट वर्कआउट करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल बी माई पर यूनिट कॉस्ट, 30,800, 1651, 500, 1200, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 426, जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है। और इसी तरह जो यूनिट्स की कैलकुलेशन होगी वो 1420, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास नॉर्मल लॉस है। ठीक है जी। तो ये हम कैलकुलेशन बना लेते हैं। ओके, सो ये मैंने कैलकुलेटर से नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। सो 25 इज़ द पर यूनिट कॉस्ट। सो ये यूनिट्स का इंफॉर्मेशन है, और ये वैल्यू जो कॉस्ट आपने इनकर की है। हाँ, इसमें कानून, इसमें सारे में प्रिंसिपल यही सेम वही है जो हमने प्रोसेस अकाउंट में फॉलो किया था, कि नॉर्मल लॉस को कहीं हम हर जगह निकाल देंगे। यानी जैसे जब हमने वैल्यू की बात की थी तो हमने सारी कॉस्ट ली यहाँ से, हमने ये कॉस्ट ली, हमने ये कॉस्ट भी शामिल किया, हमने इसको भी शामिल किया, हमने इसको भी शामिल किया।
लेकिन जो नॉर्मल लॉस ने हमें रिकवरी दी थी वो हमने फ़ौरन माइनस कर दी। इसी तरह जब हमने यूनिट्स की बात की तो हमने ये 1400 यूनिट्स भी लिए और ये 20 यूनिट्स भी लिए, यानी 1420, लेकिन हमने फ़ौरन माइनस कर दिए जो हमारे नॉर्मल लॉस के। सो नॉर्मल लॉस को हमने एक्चुअली एक्सक्लूड कर देना होता है। सो इससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट 25 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1250 से, तो व्हाट यू गेट इज़ 31,250। और इसी तरह 99 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, क्योंकि आप नॉर्मल लॉस को वैसे ही कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं जैसे फिनिश गुड्स की जाती है या वर्क इन प्रोसेस की जाती है, तो ये बन जाता है जी। ठीक है, सो अब इसका आप टोटल कर लें। सो 34,151 और 34,151। सो ये आपके प्रोसेस अकाउंट तीनों कंप्लीट हो गए जी, प्रोसेस एक्स, वाई और जी। ठीक है जी, अब इसमें अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।